यस। सो लास्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक चालू था, दैट इज टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, है ना। सो कौन से टाइप्स थे बार डायग्राम के, कोई बता सकता है मेरे को? यस, एनीवन? टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। यस, भूमिका, ज्योति, सुजल, कौन से टाइप्स थे बार डायग्राम के? यार सिंपल। डिवाइडेड बार डायग्राम, यस, डिवाइडेड बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर और बार डायग्राम, क्लस्टर। क्लस्टर, ठीक है। सो इसमें से हम लोगों ने कौन सा समझा था? कौन सा सबसे पहले समझा था हम लोगों ने? सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम हम लोगों ने देखा था, इट्स एक्चुअली टोटली सिमिलर टू द जो बार डायग्राम के अंदर हम लोगों ने डिफाइन और उसका जो बेसिक हमने स्पेसिमेन देखा था और एग्जांपल देखा था, सेम एज इट इज सिंपल बार डायग्राम भी वही होता है, ठीक है। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लस्टर बार डायग्राम, ठीक है। क्या स्टार्ट करना है अपने को? क्लस्टर बार डायग्राम, ठीक है। तो क्लस्टर बार डायग्राम में वेरिएबल होगा एक ही, वो अपने को पता है, राइट। देखो, अगर मैं स्पेसिमेन बना रही हूँ इसका, तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे क्या आ सकता है, जैसे ईयर हो, मंथ हो, ये सब चीजें आ सकती है। तो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ मंथ, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ सेल्स, ठीक है, या सेल्स लो, या तो वेरिएबल तो एक ही है ना, राइट। अभी यहाँ पे क्या है, दिस इज द बेस, ये क्या है, मंथ हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो है हमारा वो क्या है, वेरिएबल, ठीक है। लेकिन इसी वेरिएबल को अगर हम लोग एक से ज्यादा सेक्शन में डिवाइड करें, जैसे सेल्स पहले हम लोग देख रहे थे, फॉर एग्जांपल जैसे सिंपल बालाजी वाली जो पेपर आती है वो, लेकिन हम लोग ने टोमेटो भी देखी, उसकी सेल्स भी देखी, पेरी पेरी की भी देखी, क्रीम एंड ओनियन की भी हम लोग अगर देख रहे हैं, तो सेल्स क्या हो गई, मोर देन वन सेक्शन में डिवाइड हो गई, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल पेरी पेरी की सेल्स कितनी हुई, या फिर क्रीम एंड ओनियन की, और टोमेटो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो वेरिएबल है उसी के क्या हो गए, सेक्शंस हो गए, है ना, एक से ज्यादा सेक्शंस हो गए। सेल्स जो है वो वेरिएबल है, लेकिन उसी वेरिएबल को हम लोगों ने 3 सेक्शन में क्या कर दिया है, बांट दिया हुआ है। तो उसके लिए जो डायग्राम, भाई ऐसी अगर आपको डेटा दी जाती है तो उसके लिए जो डायग्राम बनाया जाता है वो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्लस्टर बार डायग्राम। अब इसकी डिफाइन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ अ डायग्राम वैल्यूज ऑफ अ कॉमन वेरिएबल, क्या लिखा है यहाँ पे, वैल्यूज ऑफ अ कॉमन वेरिएबल ओवर अ कॉमन बेस, बेस एक ही है, राइट, ओवर अ कॉमन बेस आर गिवन फॉर मोर देन वन सेक्शन। क्या बोला है यहाँ पे, मोर देन वन सेक्शन। ये जो वैल्यूज है कॉमन वेरिएबल की, वो क्या है, एक से ज्यादा सेक्शन में दी गई हुई है डेटा में, ठीक है, जो टेबल हम लोगों को बनाई गई है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेबल बनाऊं, तो जैसे मंथ्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं ऊपर लिखूं सेल्स, और इसी सेल्स को पेरी पेरी,
टोमेटो और क्रीम एंड ओनियन, अगर मैं ऐसे डेटा डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये मंथ में ले लू जैन फेब, ठीक है, फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ठीक है। दो मंथ्स की अगर मैं सेल्स ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर दूं ताकि आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे पेरी पेरी, टोमेटो और क्रीम एंड ओनियन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेरी पेरी 30, फिर 40, 50, फिर 25 हुई, 40 और 60, ठीक है। फिर टोमेटो की 15, 25 और ये ना से फॉर एग्जाम्पल यूनिट्स वगैरह में दिया हुआ है या क्या, तो वो तो हम लोगों को जैसी डेटा दी गई हो हम वो ले सकते हैं, 15, 20 और 40, ठीक है। फिर क्रीम एंड ऑनियन की 25, 50, 35, 10, 25 और 20। देखो अभी जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना ग्राफ की, वैसे तो देखो ग्राफ पेपर पे ही हम लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में हमको ग्राफ पेपर पे ही बनाना पड़ता है, लेकिन हाल फिलहाल स्टेशनरीज वगैरह सब कुछ क्लोज है, तो नोटबुक आप लोगे ना तो नोटबुक को है ना हॉरिजॉन्टल में लेना, समझे, ऐसे वर्टिकली ये क्लस्टर बार डायग्राम है ना वो वर्टिकली नहीं बन पाएगा क्योंकि डेटा क्या है, डेटा बड़ी है, समझे, तो डेटा बड़ी है तो इस वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल में बनाना पड़ेगा, तो आपका पूरे अच्छे से बन सकता है नोटबुक के अंदर। नहीं तो ग्राफ पेपर में तो सीधी सी बात है, वो उसमें तो पूरा दिया हुआ ही होता है, तो हम लोगों को सिस्टमैटिक से ही बनाना होता है, ठीक है। तो वर्टिकल बनाओगे तो उल्टा रॉन्ग करना पड़ेगा आप लोगों को, तो इससे अच्छा हॉरिजॉन्टल का, क्योंकि हम पेपर ये प्रैक्टिस तो करेंगे हम लोग क्लस्टर वाले। अभी देखो इसमें हाईएस्ट है 60, है ना, हाईएस्ट कितना है, ज्यादा से ज्यादा 60 है और कम से कम 10 है, ठीक है। तो हम लोग 10 से लेकर 60 तक चले जाएं सिंपल तरीके से, कोई ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है हमने। तो ये 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूं जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास है ना इतनी ज्यादा स्पेस नहीं है, तभी मैंने इतना छोटा छोटा हो गया है, और जबकि मेरे को 3 बनाने हैं यहाँ पर, तो मैं आपको ना एक का स्पेसिमेन बता दे रही हूँ अच्छे से बनाकर, ठीक है, 1 और 2 का मैं स्पेसिमेन दिखा दूंगी। ये एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे है जैन और ये फैट, ठीक है। अभी जैन फैट में पेरी पेरी है 30, कितनी है पेरी पेरी 30, ठीक है। फिर टोमेटो है 15, तो ये आ गया 15 यहाँ पे, ठीक है, टोमेटो 15 और क्रीम एंड ऑनियन की सेल्स हुई है जैन फैट के अंदर 25, इसी को लेंगे और ये है 20, ठीक है। तो ये हमारे बन गए, तो ये वाला जो है हॉरी जैसे मैंने अंदर डिजाइन कर दिया, ठीक है, और फिर है ना एक में ना मैं पूरा ही शेड कर दे रही हूँ अंदर ताकि हाईलाइट हो जाए अच्छे से, ठीक है, और एक को खाली छोड़ रही हूँ, ओके। अब देखो क्लियरली पता चल रहा है ना, तो ऊपर हम लोगों को लिखने का ऐसे जो लाइनिंग है वो क्या है, पेरी पेरी, फिर जो एकदम फिलअप किया हुआ है पूरा शेड किया हुआ है वो है टोमेटो, और बाकी का जो प्लेन है वो क्या है, क्रीम एंड ओनियन, ठीक है।
तो ये जैन फेब का हो गया। अब मैं मार्च अप्रैल का बना रही हूँ, मार्च अप्रैल, ठीक है। मार्च अप्रैल में पेरीपेल की सेल्स हुई है 40, ठीक है, पेरी पेरी की हो गई। फिर मार्च अप्रैल में टोमेटो की हुई है 25, तो ये 25 हमारा यहाँ पे, और प्रीमियम ऑनियन की हुई है 50। तो ये इसमें हम लोग ऐसा कर दे, ठीक है, और ये वाला जो है इसमें पूरा शेड। ओके, डन। समझ में आ रहा है हर किसी को? यस और नो? क्लस्टर बार डायग्राम यस एकदम। देखो Yes, ma'am. डिफाइन, देखो क्या लिखा है इन क्लस्टर बार डायग्राम, वैल्यूज ऑफ अ कॉमन वेरिएबल दैट इज सेल्स ओवर अ कॉमन बेस। बेस क्या है, मंथ्स है हमारे, आर गिवन फॉर मोर देन वन सेक्शन। सो दिस वेरिएबल, दिस कॉमन वेरिएबल इज एक्चुअली क्या है, डिवाइड हो चुका है मोर देन वन सेक्शन में, दैट इज पेरी पेरी, टोमेटो एंड प्रीमोलियन। सेम एज इट इज। ये तो चलो जैसे सेल्स का हम लोगों ने एग्जांपल लिया है, इसके जगह पे अगर मुझे लिटरेसी रेट लेना होता, राइट, भाई ये सेल्स की जगह पे मैं लिटरेसी रेट लिखती, जो हम लोग सिंपल बार डायग्राम में ही देखते हुए आए थे, तो मुझे बता सकते हो कि लिटरेसी रेट को हम लोग कैसे मोर देन वन सेक्शन में बांट सकते हैं? कोई मुझे एग्जाम्पल बता सकता है कैसे? हाउ लिटरेसी रेट को? एनीवन? लिटरेसी रेट को अगर आपको देखना हो, तो अगर एक सेक्शन से ज्यादा में अगर मेरे को डेटा बनाकर देनी हो तो कैसे आ सकता है? कोई एनीवन? कोई तो बता ही सकता है मेरे को यार। सिंपल एकदम, मेल और फीमेल लिटरेसी रेट, या रूरल एरिया और अर्बन एरिया लिटरेसी रेट, ऐसा नहीं हो सकता है? बताओ मेरे को, हाँ या ना? यस दीदी। क्योंकि देखो सेम चीज यहाँ पे, ये तो चलो 3 है, ठीक है, अगर मेरे को लिटरेसी रेट लेना ही होता तो लिटरेसी रेट के मैं 2 सेक्शंस कर देती, एक मेल लिटरेसी और एक फीमेल लिटरेसी, सिंपल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको अगर क्लस्टर बार डायग्राम अगर 1 मार्क में डिफाइन पूछते हैं, तो उस डिफाइन में आपको क्या लिखना है, इन दिस टाइप ऑफ डायग्राम values of a common variable over a common base are given for more than one section। क्योंकि ये जो आपका बेस है, उस बेस में एक बार तैयार नहीं किया गया है, हम लोगों ने कितने बार बनाए हैं, एक से ज्यादा बनाए हैं, समझे? क्योंकि ये जो वेरिएबल है, इसी वेरिएबल के क्या हो गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में हम लोगों ने सेल्स को बांट दिया हुआ है, ठीक है। सो ये क्लस्टर बार डायग्राम का जो बेसिक कंसेप्ट है, भाई बेसिक मीनिंग वो 1 मार्क में आपसे पूछ सकते हैं, प्लस आपको क्या लिखने का, उसका एग्जाम्पल भी लिखने का। जैसे मैं इधर अगर एग्जाम्पल रीड करूं, फॉर एग्जाम्पल इफ बेस इज अ टाइम पीरियड, आपको है ना इसे सेंटेंस में बताने का कि अगर बेस टाइम पीरियड होता है या फिर ईयर्स होते हैं, कुछ भी, द वेरिएबल इज लिटरेसी रेट एंड इट्स वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड इन 2 कैटेगरीज, दैट इज फीमेल लिटरेसी और मेल लिटरेसी। तो ये आपका एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया, समझे? तो इस तरीके से आप बता सकते हो। तो यहाँ पे तो भाई लिटरेसी रेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे भाई मैं उस हिसाब से पढ़ रही हूँ, ठीक है। इवन देखो हम लोगों ने शेड्स भी किए, और देखो प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम लोग ऐसे कलर का भाई डब्बा लेके बैठेंगे नहीं, तो हम लोग स्केच पेन से कलर्स वलर्स तो करने वाले हैं नहीं, इतना टाइम अपने पास नहीं है। लेकिन कंप्यूटर और इन सब में क्या होता है, इवन रेड कलर, ब्लू कलर, ऐसे कलर्स भी इवन यूज किए जा सकते हैं, ठीक है, क्लस्टर बार डायग्राम में। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट हर किसी को प्रेजेंट करने के लिए हमको शो करना पड़ेगा,
दिस इज फॉर पेरी पेरी एंड दिस इज फॉर क्रीम एंड ओनियन, ऐसे बताना पड़ेगा ताकि सामने वाला जो ग्राफ को देख रहा है, डायग्राम को देख रहा है, तो उसको क्लियर कट एकदम आइडिया आ जाए। ठीक है, तो क्लस्टर बार डायग्राम हर किसी को क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी में इसके एग्जाम्पल में, इसके डिफाइन में? क्योंकि है उतना ही जस्ट, और आपका मैंने एग्जाम्पल भी ले लिया है कि क्लस्टर बार डायग्राम बनाते कैसे हैं। यस, एनीवन? नो मैम। क्लियर एकदम? आगे बढ़े डिवाइडेड बार डायग्राम पे। यस मैम। ठीक है सब लोग, मैं फिर से एक बार पूछ ले रही हूँ, और देखो मेरे को बार बार पूछने की वैसे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्चुअली कि मैं पूछूं कि आपको समझ में आया नहीं, बट आप लोगों को कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है या कुछ भी होता है ना, तो आप मेरे को बिल्कुल फ्रीली बोल सकते हो। और मैं ऐसी डरावनी तो हूं नहीं जो मुझसे डरोगे कि हाँ यार नहीं मैम से कैसे पूछे या क्या। मैं बड़ी फ्रैंक हूँ, और मेरे से ना एकदम कट टू कट जो भी भाई 10 बार पूछोगे ना एक ही चीज को, तो भी मैं समझाने के लिए तैयार होंगी, बिकॉज इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन। ठीक है, चलो यस, सो नेक्स्ट हमारा है डिवाइडेड बार डायग्राम। ओके, तो डिवाइडेड सेम एज इट इज, डिवाइडेड बार डायग्राम का हम पहले स्पेसिमेन देखेंगे, उसको समझेंगे, और फिर उसकी डिफाइन को हम लोग लिखेंगे, और फिर उसको उसके साथ भाई हम लोग कंपेयर करेंगे, भाई हम लोगों ने जो स्पेसिमेन देखा और ये जो डिफाइन है वो कैसे बनाई गई है। ठीक है, क्योंकि रट्टा नहीं मारना होता है हमको, डिफाइंस को हमको अंडरस्टैंड करना होता है कि ये डिफाइन किस तरीके से अगर हम लोगों को लिखनी हो अपने लैंग्वेज में तो भी हम लोग लिख सकते। ठीक है, तो डिवाइडेड बार डायग्राम देखो, डिवाइडेड बार डायग्राम का पहला स्पेसिमेन हम देखेंगे। मैं यहीं पे टेबल बना रही हूँ, सेम एज इट इज, मैं यहाँ पे मंथ्स लूं। ठीक है, फिर यहाँ पे रूरल एरिया में इधर सेल्स, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में और ऑल इंडिया में ऐसा दिया हुआ है अपने को डेटा। ठीक है, अभी हमारे जो मंथ्स है वो मंथ्स हमारे सेम एज इट इज, जैन फेब और ये सारे हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अभी रूरल एरिया में सेल्स कितनी हुई है? 30, 35, 40, 20, 35 और 40। फिर अर्बन एरिया में है 40, 80, 70, 30 और 80। ठीक है, फिर ऑल इंडिया दोनों प्लस करके ले आओ, इन दोनों को बीच में प्लस करोगे तो 70, 35 और ये है हमारा 80। ठीक है, 115, 110, 50, 35, 85, 40 और 80, 120। ठीक है, ये दोनों के बीच में प्लस करके ले आना है अपने को ऑल इंडिया में। तो ये तो हमारे पास डेटा तैयार हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि ये ऑल इंडिया नहीं है, भाई अपने को ना ये कॉलम नहीं दिया फॉर एग्जाम्पल, तो आप कौन सा डायग्राम बनाते हैं? मैं इधर खड़ी हो जाती हूँ, ये रूरल और अर्बन दिया हुआ है खाली, तो कौन सा डायग्राम बनता? मैम क्लस्टर। सिंपल। ठीक है, सिंपल क्या बनता? क्लस्टर डायग्राम बनता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? ये टोटल दिया हुआ है। ये क्या है? टोटल दिया हुआ है कि हाँ भाई रूरल प्लस अर्बन करके ऑल इंडिया में
टोटल अपने को ये वाला कॉलम भी बताया हुआ है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बार डायग्राम होता क्या है वो हम देखेंगे। y एक्सिस, x एक्सिस, यहाँ पे मंथ्स, यहाँ पे हमारी सेल्स। ठीक है, मैं इधर लिखती हूँ। ओके, अब इसमें क्या होगा, ये हमारा ओरिजिन, ये जैन फेब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक ही बार बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, एक ही बार, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग है ना y एक्सिस पे डेटा ले लें। इसमें सब हमको जाना कहाँ तक है, 120 तक जाना है हाईएस्ट, और सबसे छोटा है हमारे पास 20 हाँ 20 सबसे स्मॉलर है, और हाईएस्ट है हमारे पास 120, ठीक है। तो हम 10 का गैप ले सकते हैं, 120 आ जाएगा, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और ये 120, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा तो आ गई भाई y एक्सिस पे। अभी जो मैं बोल रही थी आपको, वो क्या बोल रही थी कि एक ही बार बनेगा। कैसे, अभी देखना। सबसे पहले ये ऑल इंडिया, जैन फेब का ऑल इंडिया क्या है 70, तो मैं क्या करूंगी, ये 70 तक जाऊंगी, ये मेरे पूरे ऑल इंडिया का है, ठीक है। अब इसी बार के अंदर हिस्से करूंगी, एक शो करूंगी रूरल, एक शो करूंगी अर्बन। कैसे, क्योंकि मैं शुरुआत कर रही हूँ पहले रूरल की, ठीक है। तो रूरल कितना है 30 है, तो देखिए 30 हमारा, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं डिफरेंट, तो इससे क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। देखो तो ये जो प्लेन है वो क्या है अर्बन, और ये वाला जो है लाइनिंग वाला वो हमारा हो गया रूरल। देखो कभी भी अगर आपको डेटा टोटल में दी गई हो, कभी आपको एक कॉलम बताया हो टोटल का, तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि आप डिवाइडेड बार डायग्राम भी इवन बना सकते हैं। उसमें करना क्या होता है, जो टोटल वाली वैल्यू होगी ना, वो टोटल वाली वैल्यू तक आप बार बना दो, ठीक है। उसमें अभी आप सब जितने भी बार बनाओगे, उसमें सबसे पहले आप रूरल एरिया का देखोगे कि भाई जैसे ये 30, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लाइन बना दी, मतलब ये क्या हो गया, ये रूरल एरिया का हो गया। तो आप सोचो, अगर ये 70 है और ये 30 है, तो बाकी रिमेनिंग क्या बचा 40, तो ये 40 क्या हो गया हमारा अर्बन एरिया क्या हो गया। मतलब एक ही बार के अंदर इवन इस तरीके से भी हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ऐसा कब डिस्क्राइब कर सकते हैं, जब भी हम लोगों को डेटा टोटल में दी गई हो। भाई दो सेक्शंस तो है ही है, लेकिन इनका टोटल भी हम लोगों को दिया हुआ है, तो कोई भी जो अंडरस्टैंड करने वाला होगा ना, तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई इतना रूरल, भाई इतनी जो सेल्स हुई है वो रूरल की हुई है, इतनी सेल्स जो हुई है वो अर्बन की हुई है। सिंपल तरीके से सेम एज इट इज मैं आपको दूसरे मंथ्स का भी प्रिपेयर करके बताती हूँ ताकि आपको और आइडिया आए। जैन फेब, मार्च, अप्रैल, ठीक है। मार्च अप्रैल में हमारा टोटल है 115, ठीक है। क्या है 115, तो ये 115 हमारी ये पॉइंट यहाँ पे ये बना, मेरा बनाया 115 टोटल, ठीक है। अब रूरल कितना है 35 है, तो 35 कहाँ पे आ रहा है, ये रहा 35, तो मैं यहाँ पे करूंगी, ये मेरा पार्ट होगा रूरल का और बाकी वाला रिमेनिंग पार्ट हो गया अर्बन का। यस यस पीयूष बोलो। मैम कंपल्सरी कि मैम वो कंपल्सरी है कि मैम ऊपर नीचे ले सकते हैं हम लोग, कोई भी ले सकते हैं पहले, कोई भी, जैसे आपने पहले रूरल, आपने सबसे पहले रूरल लिया, हमारा अर्बन है, चलेगा रूरल और हाँ वो चल सकता है भाई, आपको पहले अर्बन लेना हो तो आप अर्बन ले सकते हो, लेकिन आपको सब में फिर अर्बन लेना पड़ेगा, ऐसा समझे। ये से सब में स्टार्टिंग में सब में रूरल ले रही हूँ तो सब में रूरल ले रही हूँ, अगर आपको पहले अर्बन लेना है तो सब में पहले अर्बन लो, समझे। तो वो वाला भी रुको मैं कर कर दिखाती हूँ आपको।
पहले मैं रूरल वाला कंप्लीट कर दूं, फिर मैं आपको एक अर्बन वाला भी कर, भाई पहले मैं अर्बन लूं और फिर बाद वाला हिस्सा जो हो वो रूरल का हो, तो वो वाला भी मैं करके दिखाऊं, ठीक है। फिर मई जून है हमारा नेक्स्ट, ठीक है। तो मई जून में टोटल है 110, तो ये हमारा 110, ठीक है। 110 बन गया, इसमें रूरल 40 है, तो ये मेरा 40, यहाँ पे मैंने डैश कर दिया, ये मेरा क्या हो गया रूरल एरिया का, और बाकी वाला हो गया अर्बन एरिया का, ठीक है। अभी देखो सब में मैंने पहले रूरल लिया है ना, अभी मैं सब में अगर अर्बन लेना चाहती हूँ तो मैं सब में अर्बन लूंगी, तो इसको रख करके हम लोग वो वाला भी देख लेते हैं। सबसे पहला फर्स्ट 70 था, ठीक है, तो ये चली गई मैं 70, ठीक है, ये 70 तक हो गया मेरा। अब पहले मुझे लेना है अर्बन, तो ये अर्बन है 40, तो ये मैं 40 तक ले लूंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर है ना लाइनिंग वाला रूरल ले लिया, तो मैं इस वजह से लाइनिंग वाला रूरल ही रखती हूँ, ठीक है। तो ये अर्बन मेरा, ये अर्बन और ये रूरल, फिर है ना मार्च अप्रैल 115, ठीक है, तो ये मार्च अप्रैल 115, ओके। अब इसमें ना अर्बन है 80, तो मैं इधर लेकर आऊंगी 80 तक, ठीक है, मतलब बाकी वाला क्या हो गया रूरल। फिर मई जून में 110 है, इसमें अर्बन है 70, ठीक है, तो ये 70 मेरा, आया समझ में, यस और नो? यस मैम, क्या बोल रहे हो पीयूष? मैम समझ आ गया। आ गया ना समझ में कि भाई पहले देखो इसमें क्या होता है, मन मर्जी नहीं चलानी अपनी, जो पहले में हम लोगों ने किया वही सेम पैटर्न हम लोगों को सारे बार्स में फॉलो करने का। भाई मैं पहले अर्बन ले रही हूँ तो सब में अर्बन लो, ताकि क्या हो जो भी बार्स तैयार हो ना तो उसमें क्लियर कट हर किसी को आइडिया है। भाई मैंने पहले इसमें अर्बन लिया फिर उसमें रूरल लूंगी तो मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो प्रॉपर तरीके से एनालिसिस नहीं दे पाएगा। तो इस वजह से अगर अर्बन लेना है तो सब में अर्बन लो, रूरल पहले लेना है तो सब में रूरल लो, ठीक है। तो मैं ये चीज आपको क्लियर कट करूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवाइडेड एंड क्लस्टर बार डायग्राम, क्योंकि क्लस्टर बार डायग्राम में आपको टोटल नहीं दिया गया होगा, डिवाइडेड बार डायग्राम में आपको टोटल वैल्यू बताई गई होगी, तो ही आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपको टोटल वैल्यू नहीं बताई है तो डिवाइडेड बार डायग्राम नहीं बन सकता है, उसमें फिर क्लस्टर ही बनेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग है ना इसकी डिफाइन देख लेते हैं, क्या लिखा है इसकी डिफाइन डिवाइडेड की। इन सच अ डायग्राम एवरी सिंगल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल हैज सब कैटेगरीज। क्या लिखा है यहाँ पे, जो भी एक वेरिएबल है, जैसे ये है वेरिएबल हमारा सेल्स, ठीक है, इसको क्या किया गया है, सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है। दो कैटेगरी कर दी ना, एक बार बनाया, उस बार के अंदर हम लोगों ने दो कैटेगरीज डिस्क्लोज की है, बताई है हम लोगों ने, एक अर्बन बताई है, एक रूरल बताई है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इन सच अ डायग्राम every single value of variable as subcategory over a common base। देखो हर किसी में ये तो कॉमन पॉइंट रहेगी कि बेस क्या रहेगा, कॉमन, लेकिन ये जो वैल्यू है वेरिएबल की
उसी वैल्यू को सब कैटेगरी में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, समझे। तो सब कैटेगरीज यहाँ पे कौन सी है, रूरल और अर्बन, सेम एज इट इज। अगर ये यहाँ पे तो सेल्स दी हुई है, अगर मुझे लिटरेसी रेट लेना होता तो लिटरेसी रेट में क्या होता, रूरल एरिया की लिटरेसी, अर्बन एरिया की लिटरेसी, और इन दोनों को प्लस करूंगी तो पूरे इंडिया में लिटरेसी रेट कितना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे मंथ्स की जगह पे ईयर्स हो जाता, भाई 2005, 2006, 7, 8, 9, 10 ऐसे ईयर्स दिए गए होते। तो ऐसा भी होता ना, अगर डेटा वगैरह, तो भी हम लोग क्या बना सकते थे, डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। तो मैम एक ही बार, जी 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 बोलो। मैम एक बार रिपीट करो ना, खाली मीटिंग क्या में बताओ, गई थी पूछो। ये जो आपने बोला डिफाइन, डेफिनेशंस की, डिफाइन क्या है, देखो इन सच अ डायग्राम एवरी सिंगल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये क्या है, यहाँ पे जो हम लोगों ने वेरिएबल लिया हुआ है सेल्स, इस पर्टिकुलर वहां पे एक बार बनाया है, यस और नो, बताओ क्या लिखा है, एवरी सिंगल वैल्यू ऑफ वेरिएबल हैव सब कैटेगरीज, सब कैटेगरीज है। मतलब ये जो हम लोगों ने जैन फैब के ऊपर एक वेरिएबल लिया है जो हमारी सेल्स है, उसी सेल्स के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया है, सब कैटेगरीज कर दिया है, समझे। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने अर्बन एरिया की सेल्स और यहाँ पे हम लोगों ने क्या बताया है, रूरल एरिया की सेल्स, ऐसा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही बार बनाकर उसको सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दो, ऐसा है। समझ आई, यस और नो? यस यस मैम। देखो यहाँ पे भी डिफाइन वही लिखी हुई है, इन सच अ डायग्राम एवरी सिंगल वैल्यू ऑफ वेरिएबल हैज सब कैटेगरीज, हेंस वी गेट डिवीजन इन ऑल द बार्स। जितने भी बार्स बनाए जाएंगे वो हिस्सों में बनाए जाएंगे, जैसे दो हिस्सों में यहाँ पे बन रहे हैं, क्यों दो हिस्सों में, क्योंकि यहाँ पे रूरल और अर्बन है, ठीक है। सो यहाँ पे इवन हम लोग, जैसे मैंने शेड्स किया है तो हम लोग इवन कलर्स भी यूज कर सकते हैं, भाई ऊपर रेड किया तो नीचे अपने प्लेन छोड़ रहे हैं या फिर ग्रीन कलर कर रहे हैं, तो वो हम लोगों को वेरिएट पता चल जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। दिस इज फॉर, भाई दिस रेड वाला पार्ट is for rural area sales and this green वाला part can be called for the urban area sales। तो हम लोगों को जब भी एनालिसिस करना होगा तो हम लोग कर सकेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि ये जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून में से कौन से मंथ में अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा सेल्स हुई है, बता सकते हो? मैम मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल में, सिंपल, समझे। तो ऐसे भी हम लोगों को क्वेश्चन बना के पूछना, हम ऐसे पूछ सकते हैं बच्चों जैसे वाली, ठीक है। सो ये खत्म हो गया हमारा क्लस्टर बार डायग्राम और डिवाइडेड बार डायग्राम। अब इसमें से ना देखो आपसे थियरी में शॉर्ट शॉर्ट मीनिंग पूछ सकते हैं, 1 मार्क की मीनिंग और उसका एग्जाम्पल, बस ऐसा पूछ सकते हैं। अब सिंपल पूछे, डिवाइडेड पूछे या क्लस्टर पूछे, लेकिन मैं आपको बताऊं तो डिफाइन वगैरह जो पूछी जाती है वो क्लस्टर की ज्यादा पूछी जाती है कंपेयर टू सिंपल बार डायग्राम और डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। आया समझ में? देखो Yes, आपके ma'am. बुक के अंदर भी है ना, इवन बता, अगर जिसके पास बुक है ना वो खोलकर देख सकता है, पेज नंबर 7 उसमें भी बताया हुआ है, ठीक है। चलो, सो दैट्स इट। 2 मिनट खाली पड़े हैं, एक काम करो फिर से रिजॉइन हो जाओ ना एक बार। तो हमारा ना एक छोटा सा टॉपिक है, मैं वो आज फिनिश कर दूं, 5-10 मिनट का ही टॉपिक है वो, तो मैं उसको कंप्लीट कर दूं, ठीक है। फटाफट से प्लीज रिजॉइन हो जाओ, यही सेम आईडी पर, ठीक है।